एक समान विभक्तियों का लोप होने के कारण उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। जैसे 20 संख्याओं का समूह है, पंजाब 5 आहों का समूह है, 4 भुजा 4 भुजाओं का समूह है, चौमासा 4 मासों का समूह है, चवन्नी 4 आनों का समूह है। मंजिला शब्द में पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने बहुब्रीहि समास माना है, जब क्योंकि यहाँ एक पद संख्यावाचक होते हुए भी संकेत पद के रूप में है। पंचतंत्र तंत्रों का समूह है। पंचतंत्रों का समूह द्विगु समास है और पंच अध्याय 5 अध्यायों का समूह है। पंचाध्यायी शब्द में बहुब्रीहि समास है। पंच प्लस अध्याय क्योंकि दो पद पुस्तक विशेष और संकेत कर रहे हैं। क्रमवाचक संख्याएं विशेष्य के साथ कर्मधारय समास का उदाहरण होती हैं, जैसे पहला आदमी, दूसरा छात्र कर्मधारय समास है। प्रत्येक बोध संख्याएं विशेष्य के साथ अवयवी भाव समास का उदाहरण होती है। प्रत्येक, हरेक, ये दोनों है अवयवी भाव समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास वि प्लस अधिकरण विभिन्न प्लस आधार। अव्याधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विभिन्न आधार। जिस समास की पहचान का आधार विभिन्न विभक्तियों होती है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का लोप होता है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे धन प्राप्त, धन को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष है। मूल्यांकन, मूल्य से अंकन करण तत्पुरुष है। राह खर्च, राह के लिए खर्च संप्रदान तत्पुरुष है। सुखान, सुख से ऋत अधिकरण तत्पुरुष है। और जलमग्न, जल में मग्न अधिकरण तत्पुरुष है। शब्दार्थ शब्द का अर्थ मन तत्पुरुष है। और व्याधिकरण तत्पुरुष की बात कर रहे हैं तो इसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष की बात करें तो इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वन गमन, वन को गमन, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, आशातीत, आशा को अतीत, ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, देशागत, देश को आगत, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। परिभाषा की बात करें तो जिस समास की पहचान को विभक्ति द्वारा होती है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। कर्ण तत्पुरुष समास की बात करें तो से विभक्ति का लोप होता है। जिस समास में की पहचान कर्ण कारक की से विभक्ति से होता है उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। समास में कर्ण कारक से विभक्ति का लोप होता है। अगर नोट की बात करूं तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास के यहाँ पे नोट की बात करूं तो कर्ण तत्पुरुष समास के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी से कृत, वाक कुशल, वाणी से कुशल, मूल्यांकन, मूल्य से अंकन, मोहान, मोह से अंधा, धन संपन्न, धन से संपन्न, रेखांकन, रेखा से अंकन, सुख संपन्न, सुख से संपन्न, वाग्दत्त, वाणी से दत्त। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो इसका विभक्ति कारक के लिए है। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। जिस समास में संप्रदान के लिए विभक्ति का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए से पहचान होती है। कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण को विभक्ति के लिए का विकृत रूप है अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। इसका अर्थ के लिए लेना चाहिए। देवी अर्पण, देवी के लिए अर्पण है। नद्य अर्पण, नदी के लिए अर्पण। बचत खाता, बचत के लिए खाता है। करवो सराय, कारो के लिए सराय है। और रोकड़, वही रोकड़ के लिए वही है। राह खर्च, राह के लिए खर्च है। साधवालय, साधु के लिए आलय है। मध्वालय, मधु के लिए आलय है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है। और पशु बलि, पशु के लिए बलि है। अपादान समास की बात करें तो से विभक्ति से होता है। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। जिस समास में अपादान से विभक्ति का लोप होता है जिस समास की पहचान अपादान कारक
की से विभक्ति द्वारा होता है। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हुआ। देश निकाता, देश से निकाला हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद मुक्त, पद से मुक्त। जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत। युद्ध विमुक्त, युद्ध विमुक्त, युद्ध से विमुख। पद मुक्त, पद से मुक्त। जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत। घर निकासी, घर से निकाला हुआ। घर निकासी, घर से निकासी। पांचवें पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास में पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार होता है। जिस समास में अधिकरण कारक की में पर विभक्ति का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष से समास कहते हैं। इस समास की पहचान अधिकरण कारक की में व पर की विभक्ति के द्वारा होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप में बीती।